गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि में हम पढ़ रहे थे कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, जिसमें हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने अपनी लास्ट वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए, गुण संधि जब अ और आ के बाद ई उ या री स्वर आते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में स्वरों के बारे में बताया था। तो गुण संधि में क्या है, आ ई उ या री स्वर आते हैं। तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार होगा। एक बार संधि विच्छेद पर नजर डालेंगे। यहाँ वर्ड है, हमारा शब्द है देवेंद्र। जब हमने संधि विच्छेद किया तो दे प्लस इंद्र क्या आया, दे प्लस इंद्र। तो हमारा यहाँ पर जो ए है, ए की मात्रा है, ये किस प्रकार चेंज हुई। देखिए, हमने आपको बताया था हर व्यंजन के पीछे स्वर होता है। तो अ हमारा इधर निकल कर आया आ स्वर, और ई, ये ई हमारी इधर आई तो आ और ई प्लस होकर ए बना। और ए जब हमारा देवेंद्र शब्द बना तो ए हमारा मात्रा के रूप में आया देवेंद्र। जैसे हमने ऊपर बताया था कि ई के स्थान पर, ई या ई के स्थान पर ए हो जाएगा। तो ई के स्थान पर ए हुआ और ए मात्रा के रूप में देवेंद्र पर इस प्रकार आया। नेक्स्ट देखिए, जैसे महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। तो देखिए, अ या आ के बाद कोई भी ई उ आए तो देखिए सेम वही चीज़ है। अ हमारा आ यहाँ पर आया और ई, और आ और ई मिलकर ए हुए तो इस प्रकार महेंद्र बना। इसी प्रकार आप यहाँ पर दी हुई संधि विच्छेदों पर एक बार नज़र डालेंगे और ध्यानपूर्वक इनके विच्छेद को देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। एक और संधि देखिए यहाँ पर, परोपकार, पर प्लस उपकार। हमने आपको बताया था, देखिए उ के स्थान पर यहाँ पर ओ हो गया। आ या आ के बाद कोई भी इनमें से स्वर आता है तो उनके स्थान पर, उ के स्थान पर ओ हुआ। देखिए किस प्रकार होता है। पर में र व्यंजन है इसलिए हमारा आ स्वर आया यहाँ पर, और उ का हमारा ओ हो गया और ओ हमारा मात्रा के रूप में यहाँ पर आया, परोपकार। तो इस प्रकार हमारी ये संधि संयोजन इस प्रकार होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी। तो देखिए आ और उ मिलकर ओ हुआ और मात्रा के रूप में इस प्रकार आया। ऐसे ही महोत्सव, देवर्षि और महिर्षि बनेंगे। यहाँ देखिए, सुरेश, राजेंद्र, लोकेश, राजेश, राजा प्लस ईश, ई आ ई मिलकर ए हुए और इस प्रकार मात्रा के रूप में आए। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, अ और उ मिलकर ओ हुए और इस प्रकार हमारा संधि संयोजन हुआ। एक बार राजश्री देखिए, राजश्री, तो राजा प्लस ऋषि, तो राजा आ और री मिलकर क्या हुए, अर। हमने आपको यहाँ बताया था, देखिए री के स्थान पर, आ के बाद री के स्थान पर अर हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ आई यहाँ पर, आ और री मिलकर अर हुए और राजा प्लस ऋषि संयोजन होकर आए राजश्री। इस प्रकार यहाँ पर संधियाँ हैं, उनका ध्यानपूर्वक अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट संधि देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी देखिए, यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ए या ओ औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए और अ हो जाता है। जैसे नेक्स्ट संधि देखिए, एक, तो इसका हमारा संधि विच्छेद हुआ एक प्लस एक। कैसे हुआ, देखिए आ या आ के बाद, इसमें भी वो क्या कहते हैं कि आ या आ के बाद
तो क के बाद हमारा क्या है, व्यंजन है, कोई मात्रा नहीं है, तो केवल हमारा अ स्वर आएगा और ए, आ और ए मिलकर क्या हुए, ए। यहाँ देखिए आ और ए का क्या बताया, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ या ए मिलकर ए हो गए और हमारा वर्ड मात्रा के रूप में इस प्रकार यहाँ पर आया, ए केक। तथैव, तथैव में देखिए तथा प्लस एव। अब यहाँ पर हमारा देखिए व्यंजन में आ स्वर है और यहाँ पर इस प्रकार आ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ और ए, तो क्या बने हमारा ए। इस प्रकार ये मात्रा के रूप में शब्द पर इस प्रकार आया तथैव। जलौध देखिए, जल प्लस औध, तो यहाँ मात्रा नहीं है आ की, इसलिए हमारा केवल अ स्वर आया और इधर साइड हमारा ओ है तो मिलकर औ बना, इस प्रकार जलौध बना। सबसे पहले एक बार एक जानने की और आवश्यकता है कि हमेशा गुण संधि में ए और ओ की मात्रा होती है, ए और ओ की मात्रा होती है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि दीर्घ संधि में दोनों तरफ हमारे जो स्वर होते हैं वो समान रहते हैं, चाहे दोनों तरफ आ हो या ई हो या ऊ हो या ए हो,